हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स अबाउट द BCUS 184 ई कॉमर्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको इसी तरह की वीडियोज़ देखनी है, राइट, चाहे आप BCom से हो या फिर MCom से हो, तो ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए। एंड यस, जो चार्जेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर हमारे पास से नोट्स लेते हैं जो कि एग्जाम स्पेसिफिक होते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उन सारे नोट्स को लेते हैं देन नोट्स विल कॉस्ट यू ₹200 पर पेपर फॉर द BCom कोर्स एंड 250 पर पेपर फॉर MCom। ठीक है, MCom का 300 है, BCom का 250 है, लेकिन एज अ ऑफर यू कैन से दैट वी हैव रिड्यूस द प्राइस बाय ₹250। उसी तरीके से BCom का आपको 200 पे मिलेगा और MCom का आपको 250 पे मिल जाएगा पर पेपर। ठीक है, एंड along with that you will be given chapter wise question answer as well, so win-win situation for both। या सो दैट्स इट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से आप क्या समझते हो और डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या अंतर है, ये दो क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑन ई कॉमर्स, ये हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इतना लेंथी लेक्चर रख के कोई फायदा नहीं है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पार्ट में भी पूछे जा सकते हैं, है ना, जैसे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑन ई कॉमर्स, ये क्वेश्चन आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक ही साथ सारे टॉपिक्स को करें। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये 6 मार्क्स में आपके लिए आ सकता है आराम से, 6 मार्क्स टू 10 मार्क्स। तो आप इसको अच्छे से देखो, इस वीडियो को आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो कॉमर्स इज एक्टिविटी यू कैन से वेयर वी बाय समथिंग और वी सेल समथिंग। और समथिंग में वहां पे सारी की सारी चीजें जो है वो कमर्शियल रिलेटेड होती है, जैसे कि इंश्योरेंस बेच दिया, कोई सामान बेच दिया, है ना, तो शॉपिंग आपने कर ली, है ना, ये कॉमर्स यहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो कॉमर्स में तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है ई कॉमर्स की। ई यहाँ पे डिनोट करता है इलेक्ट्रॉनिक को। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, आप खरीदारी बेचने का काम कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अगर आप उस चीज को पूरा कर रहे हैं, राइट, देन दैट विल बी कॉल्ड ई कॉमर्स, है ना, क्योंकि आप जो सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। हार्ड कैश आपको नहीं मिल रहा, आपको डायरेक्टली बैंक में मिल जा रहा है पैसा, जो भी है ई कॉमर्स, है ना, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलेंगे। ई कॉमर्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ऑलरेडी पता है, आपको उनके नाम पता है, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया, eBay हो गया, है ना, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। अभी तो हर एक कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट उन लोगों ने लॉन्च कर दी है। आप इंडिविजुअली भी जा सकते हो या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाओगे तो सारे, तकरीबन सारे कंपनीज के जो है वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। सो आपको वो चीजें वहाँ पे मिल जाती हैं जो भी हो। सो दैट्स ई कॉमर्स। ओके, नाउ वी विल रीड इट। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब बुक में क्या लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने आंसर में क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब आप जब भी कोई सामान या कोई सर्विस, कोई सेवा, है ना, कोई सर्विस अगर आप खरीदते हो इंटरनेट पे, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स। इंटरनेट क्यों बोला गया, क्योंकि इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिकली एक क्रिएटेड और चलता ऑपरेटिव एक चीज है। इसीलिए ई कॉमर्स का मतलब हो गया कि जब हम बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट, दैट विल बी कॉल्ड ई कॉमर्स। इट इनकम्पसेस वेरियस ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज आ जाएंगी, इंक्लूडिंग रिटेल शॉपिंग, जहां पे आप रिटेल शॉपिंग कर पाते हो, ऑक्शंस कर पाते हो। किसी सामान को आपको बेचना है, आपने ईबे में डाल दिया कि ये सामान जो है मेरे दादाजी का है, काफी पुराना है, मेरे पास काफी पुराना कॉइन है, सपोज 1947 का, जिस टाइम पे इंडिया आजाद हुआ था। उस कॉइन को आपने ऑक्शन में डाल दिया कि जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा उसको वो मिल जाएगा, तो आप ऑक्शन करवा सकते हो। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया। एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, अब और आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी कर सकते हो। आपको फोन का रिचार्ज करना है, अपने फाइबर का रिचार्ज, एयर फाइबर का रिचार्ज करना है, आपको गैस का रिचार्ज करना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज करना है, जो भी है वो सारी की सारी चीजें आप इलेक्ट्रॉनिकली अभी के टाइम में पॉसिबल है करना। तो वो सारी चीजें ई कॉमर्स का पार्ट है। E-commerce enables business and consumers to conduct transactions conveniently and efficiently without the constraints of physical storefronts, है ना। ई कॉमर्स आपको एनेबल करता है, आपको मौका देता है कि आप अपने बिजनेस को
है ना, जो आप करोगे अपने कंज्यूमर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, वो सारे की सारी चीजें आप बहुत ही कन्वीनियंटली, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस चीज को कर सकते हो विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिकल स्टोर फ्रंट। मतलब आपको कहीं जाना नहीं है खरीदने के लिए, आपको फोन खरीदना, आपको स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, कुछ ही दिनों में वो आपके पास घर पे आ जाएगा डिलीवर होकर के। राइट, सो दीज आर द बेनिफिट्स। सो ई कॉमर्स क्या है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस, है ना, बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, सो listen to this video. Let's go now. Yeah, so we will talk about the feature। जो उसके फीचर्स हैं, फीचर्स के बेसिस पे ही दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहला फीचर है सेल्स चैनल, है ना। तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि जो ये कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स, जो चैनल्स होते हैं जहां पे आप सेल करोगे, आप सेल कैसे करोगे, है ना, तो आप सेल कैसे करोगे, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू करोगे या फिर डिफरेंट एप्स के थ्रू करोगे। देखो, बहुत सारे लोग अपने ऐप पे कॉमर्सी पार्ट, आई मीन सॉरी, कॉमर्सी पाठशाला कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपने ऐप पे, फ्लिपकार्ट या अमेजन की ऐप है, आप वहां पे खोल करके सामान खरीद लेते हो, ये एक ऑप्शन है। या तो आप उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करके, मतलब www.flipkart.com, है ना, ऐसे करके आप लॉग इन करके भी वहां से चीजें खरीद सकते हो। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इस तरफ अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल कॉमर्स में, तो वो हो जाएगा कंडक्टेड थ्रू फिजिकल स्टोर्स एंड फेस टू फेस इंटरेक्शंस। ठीक है ना, ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हो, बंदों से डायरेक्टली बात करते हो, एंड देन यू डू देन यू गो टू द फिजिकल स्टोर्स एज वेल। आपको पहले फिजिकल स्टोर में जाना पड़ेगा, तभी तो आप बात करोगे ना। और ऑनलाइन में क्या है कि आपको सारा डिस्क्रिप्शन वहां पे दिया हुआ है, फायदा नुकसान क्या है, इसका बेनिफिट है क्या, वारंटी वगैरह है, जो भी है, पसंद आया लो, नहीं पसंद आया मत लो। पर ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, सामान देखते हैं, पसंद करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, सामने वाले बंदे को समझ में आया तो लिए दिया, नहीं तो नहीं दिया, है ना, वैसा होता है। तो सेल्स चैनल आई होप की समझ में आ गया हो ना। बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी की। तो ई कॉमर्स देखो 24/7 अवेलेबल है। आप रात में 12 बजे भी चाहोगे, या दो रात में 2 बजे भी अगर आप चाहोगे कि आपको कोई सामान खरीदना है, आप आराम से जाके खरीद सकते हो। इवन रात में चीजों का प्राइस ज्यादा घटा हुआ रहता है, ऑनलाइन में बात कर रहा हूँ। वेयर एज अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो उसका एक बिजनेस आवर होता है कि सुबह 10 बजे खुला, शाम में 10 बजे बंद हो गया, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। 11 बजे 12 बजे आप जाओगे सामान खरीदने, आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो एक्सेसिबिलिटी की इशू जो है वो ट्रेडिशनल कॉमर्स में है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ है ज्योग्राफिकल रीच। अब ई कॉमर्स का ज्योग्राफिकल रीच सारे के सारे पिन कोड्स में आप बोल सकते हो। इंडिया में तकरीबन 30,000 पिन कोड्स के आसपास होंगे या उससे ज्यादा होंगे, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर, बट वट एवर द पिन कोड्स आर अवेलेबल इन इंडिया, दे कवर ऑल द पिन कोड्स, मोस्टली ऑल द पिन कोड्स, तकरीबन सारे के सारे पिन कोड्स वो लोग कवर कर लेते हैं। बट सपोज आपका कोई दुकान दिल्ली में चांदनी चौक में है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप, आपके पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कहाँ से आ जाएंगे, दिल्ली वाले ही आएंगे ना। मुंबई वाले तो दिल्ली आकर के आपसे सामान खरीदेंगे नहीं, है ना, जयपुर वाले तो दिल्ली आकर के आपसे सामान खरीदेंगे नहीं, है ना, यूपी वाले तो आएंगे नहीं, बिहार वाले तो आएंगे नहीं कि वहां से उठ करके आपके दिल्ली में आकर के सामान आपकी दुकान से खरीदने, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये बहुत बड़ा बैरियर है ज्योग्राफिकल रीच का। ठीक है ना, तो ई कॉमर्स में आप, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, चाहे आप साउथ में बैठे हुए हो, आप तिरुवनंतपुरम में बैठे हुए हो, आप केरला में किसी स्टेट में किसी सिटी में बैठे हुए हो, आप बैंगलोर में बैठे हुए हो, आप दिल्ली से सामान आपका तुरंत वहां पहुंच जा रहा है 2-3 दिनों के भीतर। राइट, सो ज्योग्राफिकल रीच जो है वो ई कॉमर्स में काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी यार, सो नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर इंटरेक्शन, है ना। ई कॉमर्स में कस्टमर इंटरेक्शन वर्बली नहीं होता है, मतलब आप मुंह से बात नहीं करते, जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आपको मेल भेजना है भेज लो, आपको चैट करना है कर लो, वो सारी चीजें जो है कस्टमर इंटरेक्शन में होती हैं। लेकिन ट्रेडिशनल कॉमर्स में ये अलग होता है, यहाँ पे फेस टू फेस बातचीत की जाती है, डायरेक्टली पर्सनली यहाँ पे बातचीत की जाती है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना। सो ई कॉमर्स में रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हर चीज ऑनलाइन है, आप सामान खरीद रहे हो, कहाँ पे है, किस टाइम पे आपके पास पहुंचेगा, किस टाइम पे वहां से निकल चुका है, ये सारी की सारी जानकारी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इससे क्या है कि अगर उनके पास इन्वेंट्री कम होगी, जो भी आपको सामान बेच रहा है वो तुरंत अपनी इन्वेंट्री को फुल कर लेगा। वेयर एज ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि आपको हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है, आप ट्रैक नहीं कर पाते हो चीजों को। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके पास आया सामान खरीदने के लिए, पर आपके पास वो सामान है ही नहीं, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो सामान खत्म हो गया था। सो दीज आर द इश्यूज दैट समटाइम्स अराइजेज इन ट्रेडिशनल कॉमर्स। ठीक है ना, अगला पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज।
तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप क्या करोगे, बिलबोर्ड में चिपका दोगे ज्यादा से ज्यादा, अपने आसपास में तकरीबन 10 किलोमीटर की रेडियस तक आप अलग अलग बैनर्स वहां चिपका दोगे, चलो कर लिया आपने, है ना। ये तो हो गया ऑफलाइन फिजिकल वाला हो गया। लेकिन जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ई कॉमर्स के में काम आती है, ये आप सोशल मीडिया के थ्रू, एसईओ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। तो ई कॉमर्स में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स का रीच बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, बट ई कॉमर्स में आपका रीच जो है वो बहुत ज्यादा होगा। आप यूट्यूब पे सारे लोग वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, कोई भी बंदा कहीं भी बैठ करके कोई भी एड कभी भी देख सकता है, समझ रहे हो। पेमेंट मेथड्स की अब मैं बात कर लेता हूं, जो कि आखिरी पॉइंट है, इंपैक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जो नीचे में लिखा हुआ ऑन ई कॉमर्स, ये हमारा अगला टॉपिक है जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पेमेंट मेथड्स हमारा एंड टॉपिक होगा, ठीक है, आई मीन पॉइंट होगा। सो पेमेंट मेथड्स, डाइवर्स ऑप्शंस, ई कॉमर्स में मल्टीपल ऑप्शंस आपके आपके पास अवेलेबल हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप डिजिटल वॉलेट लाइक फोन पे, गूगल पे वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की यहाँ बात की गई है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज लीगल नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसीज में हम लोग यहाँ इंडिया में पे नहीं कर सकते, कम से कम विदेशों में पे की जा सकती हैं। उसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड किया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। इंडिया में भी इवेंचुअली वो हो जाएगा, 30%, 40%, 50% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, लेकिन किया जा सकता है, इंडिया में है ना, ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर सकते। ओके, वेयर एज अगर आप उसको कंपेयर करो ट्रेडिशनल कॉमर्स के साथ, तो यहाँ पे लिमिटेड टू कैश, यहाँ पे आपको कैश पे कर सकते हो, चेक पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी इन पर्सन आप पे कर सकते हो उसके थ्रू, अगर वहां पे पीओएस लगा हुआ है तो, पॉइंट ऑफ सेल मशीन अगर वहां पे लगा हुआ है जिस मशीन के थ्रू आप पे करोगे, तो फिर आप उससे भी पे कर सकते हो। अदरवाइज वहां पे आपको कैश या फिर चेक ही पे करना पड़ेगा। चेक तो कोई नहीं लेता, कैश ही लेते हैं वो लोग, क्योंकि चेक किसी का बाउंस कर गया तो लॉस हो जाएगा ना, तो वो इशू है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यार पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में कि चैनल पे वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं। पुरानी वीडियोस भी बहुत यूजफुल हैं, आप उनको वॉच कीजिए। प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स खरीदने हैं तो भाई देर मत करो, आखिरी महीना है, इसके बाद आपको आप लेकर के भी फायदा उसका उठा नहीं पाओगे। अगर आप टाइम ही नहीं दोगे अपने नोट्स में तो आप पढ़ोगे क्या और एग्जाम में क्या लिखोगे, राइट। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन अगर आपको नोट्स लेने हैं, अगर आपको स्टडी करनी है अच्छी तरीके से, तो फटाफट आकर के नोट्स लीजिए बिना समय बर्बाद किए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।